हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं वो है शिक्षण अभिरुचि। कौन सा टॉपिक होगा? शिक्षण अभिरुचि। और ये शिक्षण अभिरुचि जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन BSTC और PTT एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। और अगर स्टूडेंट इनको सही तरीके से अगर हल करता है तो 50 में से 45 से अबव लगभग 48-49 क्वेश्चन डेफिनेटली राइट कर सकता है और 50 में से 50 भी राइट कर सकता है और अपना STC और PTT में नंबर लाने में यह भाग आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ठीक है ना। और सबसे पहले इस टॉपिक में ध्यान रखना है, इस पार्ट के अंदर ध्यान रखना आपको कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है और जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें आपको सकारात्मक दृष्टि से सही ऑप्शन का चयन करना है। नकारात्मक दृष्टि इसमें नहीं रखनी है। अगर नकारात्मक दृष्टि का ऑप्शन अगर आपने राइट कर दिया तो आपको 0 या -1 नंबर मिल सकता है। तो आपको यानी कि 3 में से 3 मार्क्स लेकर आना है। तो सोच कैसी रखनी है? सकारात्मक, यानी हर क्वेश्चन को सकारात्मक दृष्टि से हल करना है, ठीक है ना। और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझाएं तो आप पूरे में से पूरे राइट कर सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है। और आज जो मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं ये आप सही तरीके से समझें और पूरा वीडियो देखना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन राइट करके आओगे और आपका नंबर BSTC और PTT में लेकर आओगे। और इन क्वेश्चनों को आप ज्यादा तरीके से सही तरीके से हल करोगे तो आपको कॉलेज भी नजदीक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और ध्यान रखें, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें आपके दोस्तों के पास ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। क्लियर? राजस्थान जीके के ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर रखे, ध्यान रखें आप। तो हम चलते फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि नंबर A वह शिक्षा के लिए बना है, नंबर B वे इसलिए ही नौकरी करता है, नंबर C माता पिता को इसके लिए समय नहीं मिलता, नंबर D शिक्षक ही इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो इसमें देखो आप सकारात्मक सोच कि छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि D नंबर ऑप्शन देखिए आप, शिक्षक ही इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो इसमें राइट क्या होगा? D नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर आप D नंबर ऑप्शन राइट करोगे तो आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप C नंबर ऑप्शन राइट करोगे कि माता पिता को इसके लिए समय नहीं मिलता तो इसमें 2 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और अगर आप B नंबर ऑप्शन राइट करोगे वे इसलिए ही नौकरी करता है तो -1 में पहुंच जाओगे आप, यानी नकारात्मक आपको नहीं जाना है। आगे बात समय और ज्यादा से ज्यादा आप सकारात्मक दृष्टि रखें कि मेरे को 3 में से 3 मार्क्स लेने, 2 में नहीं जाना है। आगे बात समय। तो चलते हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा में अग्रसर किया जा सकता है यदि अध्यापक हो। A नंबर फैशनेबल, B उच्च शिक्षा अधिकारी, C परिश्रमी, D सजग। तो राइट क्या होगा इसमें? सजग। हर बात समय छात्रों को सही मार्ग दिशा में अग्रसर किया जा सकता है अगर अध्यापक सजग होगा तो। और अगर वो फैशनेबल होगा तो क्या ऐसा कर सकता है? नहीं। अगर फैशनेबल कर दिया तो आपको -1 0 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। फैशनेबल इसमें फायदेमंद नहीं होता है, सजग होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? नंबर A दूर के, नंबर B निकट के, नंबर C सहयोगी, नंबर D सुधारात्मक। तो क्या राइट होगा इसमें? D नंबर ऑप्शन राइट होगा, सुधारात्मक, ठीक है ना। कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान कर रहे हैं तो उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? सुधार करने के होंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत निकट के संबंध होंगे। निकट के संबंध में क्या हो जाएगा? 0 या -1। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक छात्र कक्षा में पर्याप्त पुस्तकें एवं कापियां नहीं लाता है
तो अध्यापक को, ए नंबर ऑप्शन देखें, उसे कक्षा में डांटना चाहिए। नंबर बी, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए। नंबर सी, उसके अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। नंबर डी, वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ध्यान रखें आप, कोई भी छात्र अगर बदमाशी करता है, चाहे स्कूल में लेट आता है, चाहे होमवर्क पूरा नहीं करता है, तो डायरेक्ट उसको डांटना या माता पिता को सूचित करना या मारना, ऐसी हरकत अध्यापक नहीं करेगा। पहले वो क्या करेगा, वास्तविक कारण का पता लगाएगा और उसको समझाएगा, प्रयत्न करेगा कि इसका मेन रीजन क्या, क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 नंबर, नेता के कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए। ए नंबर, समूह का कल्याण। बी, विभाजन कर शासन करना। सी, समूह की समस्याओं का निराकरण। डी, पद की प्राप्ति। क्या होगा नेता कार्यों का लक्ष्य, इसमें आंसर ए होगा, समूह का कल्याण। अरे बात समझ, क्या होगा, समूह का कल्याण, क्योंकि जनता ने उसको चुना है, मान लो लीडर बनाया आपको किसी भी समूह का, तो सभी का कल्याण करना पहला अपना उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। तो ए नंबर ऑप्शन राइट। क्लियर। और अगर वो पद की प्राप्ति की सोचेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, माता पिता में प्राय झगड़ा होता रहता है, ऐसे परिवार में बालक असुरक्षा का अनुभव करता है। ए नंबर ऑप्शन सदैव। बी, प्राय। सी, नहीं। डी, संभवतः। तो क्या राइट होगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन सदैव। हर बात समय, अगर वो फैमिली जिसके अंदर माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं, तो बालक हमेशा क्या करता है, असुरक्षा का अनुभव करता है, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक बालक को चोरी करने की लत हो गई है, आप क्या करेंगे। एक कक्षा में बालक को चोरी करने की लत हो गई, तो आप क्या करेंगे। ए नंबर ऑप्शन, उसकी उपेक्षा करेंगे। बी, सबके सामने उसे दंडित करेंगे। सी, उसे मिलकर बातचीत करेंगे। डी, उसके माता पिता से विचार विमर्श करेंगे। तो बताइए इसमें आंसर क्या राइट होगा सकारात्मक दृष्टि से। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, उससे मिलकर बातचीत करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें नेक्स्ट, शिक्षक दिवस मनाने का प्रयोजन है। शिक्षक दिवस मनाने का प्रयोजन है। ए नंबर ऑप्शन, अवकाश मनाना। बी, डॉक्टर राधाकृष्ण के मूल्यों का स्मरण करना। सी, छात्रों से उपहार लेना। नंबर डी, शिक्षकों के महत्व को समझना। तो क्या राइट होगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डॉक्टर राधाकृष्ण के मूल्यों का स्मरण करना। हमारी बात समय ध्यान रखें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और इसी के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्लियर। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और कब शुरुआत हुई शिक्षक दिवस की, तो 1962 में हुई, ध्यान रखें आप। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, प्राथमिक कक्षा के छात्रों की रुचि किसी विषय वस्तु में रुचि जागृत करने हेतु आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। जो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनको आपको विषय वस्तु में रुचि पैदा करनी, तो आप उसके लिए शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। ए नंबर ऑप्शन, एक व्याख्यान दिया जावे। बी, एक परिस्थिति उत्प्रदान की जाए। सी, एक कहानी सुनाई जाए। डी, गृह कार्य दिया जावे। बताइए क्या होगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, एक कहानी सुनाई जाए। उसे क्या सुनाई जाए, एक कहानी सुनाई जाए, ताकि उसके अंदर पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप नेक्स्ट, सामाजिक संवेदनशीलता के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है। सामाजिक संवेदनशीलता के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन, कक्षा कक्ष। बी, क्लब। सी, कार्यालय। डी, सिनेमा हॉल। क्या राइट होगा इसके अंदर, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, कक्षा कक्ष। क्या होगा, कक्षा कक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 11, भारतीय समाज के पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः है। ए नंबर ऑप्शन, जनसंख्या वृद्धि दर। बी, परिवर्तनों के प्रति उदासीनता। सी, निरक्षरता। डी, धार्मिक विश्वास। क्या होगा भारतीय समाज के पिछड़ेपन का कारण मुख्य,
निरक्षरता। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट, निरक्षरता। क्लियर? आपके दिमाग में आता होगा जनसंख्या वृद्धि, लेकिन इसमें क्या होगा? 2 नंबर मिलेंगे मार्क्स, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप। एक विद्यालय का कक्षा प्रबंध निर्भर करता है, ए नंबर ऑप्शन प्रधानाध्यापक के अनुशासन पर, बी विद्यालय के नियमों पर, सी विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं पर, डी शिक्षक के कौशल पर। बताएं आप इसमें आंसर क्या राइट होगा? एक विद्यालय का जो कक्षा प्रबंध निर्भर करता किस पे? शिक्षक के कौशल पर। डी नंबर ऑप्शन राइट, डी नंबर ऑप्शन राइट। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखें नेक्स्ट। एक शिक्षक होने के नाते आप वर्तमान सत्र का पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं करवा पाए, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ए नंबर ऑप्शन छात्रों को स्वयं अध्ययन करने की सलाह देंगे, बी विषय वस्तु से संबंध मुख्य बिंदु बता देंगे, सी अतिरिक्त समय प्रदान कर पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे, डी छात्रों को ट्यूशन हेतु बुलाएंगे। क्या होगा इसमें राइट? सी नंबर राइट होगा, अतिरिक्त समय प्रदान कर पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप छात्रों को ट्यूशन हेतु बुलाएंगे तो इसमें माइनस में चले जाओगे। क्लियर? ध्यान रखें आप। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप नेक्स्ट। नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है, ए नंबर ऑप्शन निसंदेह, बी प्राय, सी कभी कभी, डी शायद। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, निसंदेह। क्या होगा? निसंदेह। नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को एक सही दिशा मिलती है, लीडरशिप करना सीखिए। लीडरशिप से आपके अंदर कई विकास होंगे। ध्यान रखें आप, नेतृत्व से व्यक्तित्व का, अनुशासन का, है ना, काफी विकास होता है। ध्यान रखें, निसंदेह इसमें कोई संकोच नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जाती है, शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जाती है। ए नंबर ऑप्शन अनिश्चित, बी सहमत, सी असहमत, डी कम सहमत। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सहमत। हम सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में होती नहीं, वह परिवार से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखें आप, और भी काफी क्षेत्र से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें क्या होगा? हम सहमत हैं, ना। बी नंबर ऑप्शन राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। साथी अध्यापक निम्न जाति का है, उसके घर विवाह है, तो आप क्या करेंगे? ए नंबर ऑप्शन जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे, बी भोजन करेंगे, सी नहीं जाएंगे, डी अनिश्चित। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, भोजन करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको भेदभाव रखना है। हर बात समय हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, एक पढ़े लिखे इंसान के नाते, एक अध्यापक होने के नाते ऐसी अगर रखेंगे तो फिर बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रवृत्ति को हमें खत्म करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 17। संप्रेषण तभी सफल होगा जब विद्यार्थियों की संख्या 30 से 35 से अधिक ना हो। ए नंबर ऑप्शन सहमत, बी अनिश्चित, सी असहमत, डी बहुधा। क्या राइट होगा इसमें? सहमत। ए नंबर ऑप्शन राइट। जितनी क्लास छोटी होगी, जितना संप्रेषण क्या होगा? अच्छा होगा। जब बड़ी क्लास हो जाती है तो अध्यापक पूर्णतया हर बच्चे से संप्रेषण नहीं कर सकता। संप्रेषण का मतलब होता है दो पक्ष में विचार विमर्श। हर बात समय अर्थात अध्यापक जो बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता किसी टॉपिक के बारे में, तो बच्चे जो उनसे वार्तालाप करते वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप 18। कक्षा में अलग थलग रहने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे? ए नंबर आगे बैठाएंगे, बी कक्षा में उनसे प्रश्न पूछेंगे, सी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे, डी जिम्मेदारी का कार्य देंगे। क्या करेंगे आप? 18 नंबर क्वेश्चन देखे आप, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। भाई कक्षा में अलग थलग रह रहे छात्र, अलग अलग बग रहे, अगर वो समूह में रहेंगे तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर? क्योंकि संगठन में क्या है? शक्ति है। हाँ, 19 क्वेश्चन देखे आप। प्राय बीएड वही विद्यार्थी करते हैं जिनका कहीं किसी
प्रतियोगिता में चयन नहीं होता है? ए नंबर ऑप्शन असहमत, बी कम सहमत, सी सहमत, डी शायद। क्या होगा? असहमत। अरे भाई एक अध्यापक बन रहे हो तो आप कहीं प्रतियोगिता में चयन नहीं हो रहा है तो फिर क्या आप बीएड करोगे? अध्यापक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक क्या होता है? राष्ट्र का निर्माता होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं होने का वो अध्यापक पर पैसा चुनेगा, ऐसा कभी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? असहमत। ठीक है ना, अगर आप सहमत हो गए तो क्या हो जाएगा? 0 नंबर है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है मधुर स्वभाव, बी धन, सी विषय का ज्ञान, डी अभिव्यक्ति में निखार। क्या राइट होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, शिक्षण की सफलता निर्भर किस पे करेगी? विषय का ज्ञान। शिक्षण तभी प्रभावी होगा अगर आप सब्जेक्ट में प्रांगण हो, सब्जेक्ट अच्छा आता, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो उसमें अगर आपके पास ज्ञान है तो शिक्षण एक प्रभावी रूप से होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, आपका पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, बी पक्षपातपूर्ण, सी सामान्य छात्र की भांति, डी पुत्र की भांति। क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सामान्य छात्र की भांति। जिस प्रकार से उस कक्षा के अंदर मान लो 40 बच्चे बैठे हैं, जिस प्रकार से 39 बच्चों के साथ उसका व्यवहार रहेगा, पढ़ाने का तरीका जो होगा, जिससे वार्तालाप का होगा, वही उस बच्चे के समान होगा, अपने पुत्र के समान, कि वो भी एक स्टूडेंट है, एक पुत्र नहीं क्लास में बैठने के दौरान। अरे बस में और पुत्र के भांति अगर आप व्यवहार करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है? ए नंबर ऑप्शन रचनात्मक, बी सकारात्मक, सी ध्वंसात्मक, डी ज्ञात नहीं। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, रचनात्मक। क्या होगा? रचनात्मक। ध्वंसात्मक में 0 हो जाएगा। हाँ, 23 क्वेश्चन, बालक का प्रथम शिक्षक होता है? ए नंबर ऑप्शन माता, बी परिवार, सी मित्र, डी वातावरण। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, माता। बालक का पहला शिक्षक कौन होती है? माता जी होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा का नेता होता है? ए नंबर ऑप्शन मॉनिटर, बी अध्यापक, सी कक्षा अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें कक्षा का नेता? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कक्षा अध्यापक। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईआरटी ने आपके विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया है, आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, बी विषय की तैयारी के साथ जाएंगे, सी सबसे संपर्क करेंगे, डी परिचर्चा में सक्रिय भाग लेंगे। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन होगा, परिचर्चा में सक्रिय भाग लेंगे। और नहीं जाएंगे तो क्या होगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा का एक मेधावी बालक कुसंगति में पड़ जाता है, आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ए नंबर ऑप्शन उसे डांटेंगे, बी उसकी उपेक्षा करेंगे, सी उसके माता पिता से मिलेंगे, डी उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे। क्या राइट होगा इसमें? 26 में डी नंबर राइट होगा, उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे। अच्छा बच्चा था, कुसंगति में पड़ गया, आप उसे डांटेंगे तो और बिगड़ जाएगा। हर बात समय उपेक्षा भी नहीं करनी है। ठीक है, जैसा छात्र दूसरे के साथ व्यवहार वैसे ही प्रकार से रखना है। ठीक है ना? और उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे तो जल्दी वो वापिस एक अच्छा छात्र बन सकता है, बालक बन सकता है। तो डी नंबर राइट। क्लियर? 27, बालकों के मनोविज्ञान को जानने के लिए समय समय पर अध्यापकों एवं अभिभावकों का मिलना अनिवार्य है। ए नंबर ऑप्शन असहमत, बी सहमत, सी शायद, डी आंशिक सहमत। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सहमत। ठीक है ना, कि बालकों का मनोविज्ञान की जानकारी लेनी तो माता पिता का और अध्यापक का मिलना जरूरी है, कि माता पिता बच्चे के बारे में जितना जानते हैं
उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। माता पिता घर की परिस्थितियों और उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और स्कूल के अंदर अध्यापक दोनों मिलकर एक अच्छा छात्र बना सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट को आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, छात्रों को SUPW के कालांश में क्या कराएंगे? क्या नंबर ऑप्शन, कक्षा की सफाई करवाएंगे, बी पुस्तकालय की सफाई, डी नृत्य करवाएंगे, डी चार्ट चित्र बनवाएंगे। क्या राइट होगा? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, चार्ट चित्र बनवाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, बालक में सामाजिक उपयुक्तता की द्रुत दर होगी संयुक्त परिवार में, एकांकी परिवार में, दोनों में ही, दोनों में से किसी में भी नहीं। क्या होगा राइट? संयुक्त परिवार। जितना बच्चा सामाजिकता के गुण सीख सकता है संयुक्त परिवार में सीख सकता है, एकांकी परिवार में नहीं सीखता है। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार थे, आज वर्तमान में क्या हो गए? एकांकी परिवार हो गए। इस कारण सामाजिक मूल्यों में क्या आई? गिरावट आई। सामाजिकता के मूल्यों में क्या आ जाएगी? आगे वर्तमान में गिरावट आ गई। इसका मेन रीजन क्या है? तो एकांकी परिवार है। तो परिवार कैसा होना चाहिए? संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, बी पृष्ठ पोषण हेतु, सी पाठ पूरा करने हेतु, सी स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो बताइए क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ हैं तथा पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेता है तो आप, ए नंबर ऑप्शन, शिक्षा की उपयोगिता को समझाएंगे तथा उसे कठिनाइयां सहकर भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बी नंबर ऑप्शन, छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। सी नंबर ऑप्शन, छात्र को स्कूल से आर्थिक सहायता दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। डी, इसमें अपना कोई दखल ना समझकर चुप रहेंगे। बताइए क्या राइट होगा? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। है ना? आप एक अभिभावक, जैसे कोई अभिभावक अपनी बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है तो पढ़ाई बंद करने का निर्णय ले रहा है, तो एक अध्यापक होना नाते आप क्या करोगे? उसका आर्थिक सपोर्ट करोगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। अगर आप चुपचाप बैठ के दखल नहीं दे रहे उस मुद्दे पर तो गलत है। अर्थात अगर डी नंबर ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और हमारा आंसर राइट क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक कक्षाओं के लिए महिला अध्यापक क्यों ठीक रहती है? यानी प्राथमिक विद्यालय में महिला टीचर क्यों ठीक रहती है, इसका रीजन क्या है? ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि वे मां का स्थान ले लेती हैं। बी नंबर ऑप्शन, उनकी आवाज बड़ी सुरीली होती है। सी, बच्चों को अधिक स्नेहपूर्ण वातावरण दे सकती हैं। डी, उनके वस्त्र आकर्षक होते हैं। बताइए क्या होगा? क्योंकि वे मां का स्थान ले लेती है। ए नंबर ऑप्शन राइट, कि बालक की जो पहली अध्यापक जो होती सीखती माता जी से। परिवार से निकलकर बच्चा जब विद्यालय जाता है तो जब वहां मैडम मिलती है, टीचर, महिला टीचर, तो वो उसको माँ का दर्जा एक तरह से मिल जाता है, बच्चे को बड़ा स्नेह से उसको पढ़ाएगी। हर बात समय तो स्नेहपूर्ण में तो 2 नंबर मिल जाएंगे और माँ का स्थान ले लेगी में क्या मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? और उनके वस्त्र आकर्षक होते हैं, इसमें क्या मिलेगा? 0। आ गया समय आपके? हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? ए, अन्य सभी बालकों के भांति ही। बी, अन्य बालकों से अधिक समय तक। सी, शिक्षण के समय उन्हें बार बार टोकते रहना चाहिए। डी, दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करके। तो बताइए इसमें राइट क्या होगा? 33 में डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करके। देखो कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता, मान लो आप
दूसरे बच्चों के समान उसको पढ़ाओगे जो तेज गति से सीख रहे हैं, तो फिर वो सीख नहीं पाएगा। तो फिर उसको क्या करो, दृश्य, दृश्य का मतलब तो देखने वाला, मान लो कोई चित्र है, चार्ट है ना, उसके बारे में। श्रव्य, सुनने वाले। दोनों चीजों का इस्तेमाल करके अगर उसको पढ़ाओगे, अधिक प्रयोग करोगे, तो धीरे धीरे सीखने वाले की दर क्या होगी, तेज हो जाएगी, और वो जो बच्चा ऑलरेडी पहले तैयार उसके समान वो भी हो सकता है। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था सामाजिक उन्नति का कारक होती है। सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था सामाजिक उन्नति का कारक होती है। ए नंबर ऑप्शन नहीं, बी प्राय, सी संभवतः है, डी सदैव। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सदैव। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है। ए नंबर ऑप्शन निसंदेह है, बी सामान्यतः, सी संभवतः है, डी नहीं। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, निसंदेह है। क्वेश्चन नंबर 36। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में अध्यापक में होना चाहिए आत्मनियंत्रण, बी शांत स्वभाव, डी प्रभावशाली एवं कुशल वक्ता, डी धैर्यवान। क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, प्रभावशाली एवं कुशल वक्ता। आप कक्षा में अनुशासन बनाना चाहते हो तो अध्यापक को क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए और बोलने में कुशल होना चाहिए, आवाज उसकी बुलंद होनी चाहिए, है ना, और अपने विषय का भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जब भी कक्षा में क्या बनेगा? अनुशासन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? नंबर 1 ऑप्शन आकर्षक व्यक्तित्व, बी कर्तव्य निष्ठा, सी समय की पाबंदी, डी पक्षपात रहित व्यवहार। तो राइट क्या होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पक्षपात रहित व्यवहार। आगे बात समय, आकर्षक व्यक्तित्व इसमें काम नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दृश्य श्रव्य साधन संप्रेषण को रोचक बनाते हैं, बी प्रभावी बनाते हैं, सी प्रभावी तथा रोचक बनाते हैं, डी प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, प्रभावी तथा रोचक बनाते हैं। हर बात समय, और प्रभावित नहीं करने में क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 39। जिन बालकों को अपने माता पिता से उपेक्षा मिलती है वे सामाजिक नहीं होते हैं। जिन बालकों को अपने माता पिता से उपेक्षा मिलती है वे सामाजिक नहीं होते हैं। ए नंबर ऑप्शन शायद, बी सदैव, सी प्राय, डी कभी नहीं। क्या राइट होगा? सदैव, बी नंबर ऑप्शन राइट। भाई जहां माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो उसका सामाजिकता के गुण विकसित नहीं हो सकते हैं। क्लियर? सदैव है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्रिकेट की टीम का कप्तान किस विद्यार्थी को बनाना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन ऑलराउंडर को, बी जिस पर सबको भरोसा हो, सी आयु में सबसे कम हो, डी सुंदर व्यक्तित्व हो। क्या होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जिस पर सबको भरोसा हो। आप लीडर बन रहे हो, आप पे लोगों का भरोसा भी होना चाहिए। भरोसा नहीं है तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते हैं। हाँ, और 2 नंबर किस में मिल जाएंगे? ऑलराउंडर, है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। आपके कुछ विद्यार्थी उपहार देने आपके घर पर आते हैं तो आप क्या करेंगे, है ना। ए नंबर ऑप्शन उपहार नहीं लेंगे, बी उपहार स्वीकार करेंगे, सी कक्षा में उसकी प्रशंसा करेंगे, डी पुरस्कार ना लाने के लिए उससे समझाएंगे। बिल्कुल राइट, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डी पुरस्कार ना लाने के लिए उसे समझाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42। विदेशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन निसंदेह, बी बहुधा, सी नहीं, डी संभवतः। क्या राइट होगा? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, निसंदेह। यानी हमारे देश के अंदर शिक्षक को बड़ा स्थान मिल रखा है, राष्ट्र का निर्माता इसी कारण कहा जाता है। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संस्कृति और मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सही तरीके से
स्थानांतरित की जा सकती है? ए नंबर ऑप्शन शिक्षक द्वारा, बी संचार माध्यमों से, डी पुस्तकों के माध्यम से, डी टेलीविजन द्वारा। क्या राइट होगा? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, शिक्षक द्वारा। इस कारण शिक्षक को एक अच्छी तरह से रहना चाहिए, हर बार समय बच्चों के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, ए शिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करता है। ए शिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करता है। ए नंबर अनुभव द्वारा, बी अनुकरण द्वारा, सी त्रुटि प्रयास से, डी दंड से। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, अनुकरण द्वारा। यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो दूसरों की कॉपी करके सीख के भी वो पढ़ सकता, वो भी एक शिक्षा प्राप्त करना, यानी अनुकरण हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45, प्रार्थना सभा में प्रतिदिन एक विद्यार्थी को किसी सामाजिक विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन निश्चित रूप से, बी बहुधा, सी संभवतः है, डी नहीं। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, निश्चित रूप से। क्या होगा? निश्चित रूप से। और नहीं में 0 है ना, क्योंकि प्रार्थना सभा में हर विद्यार्थी एक सामाजिक मुद्दा लेकर आएगा हमेशा सामने, तो बच्चों का उद्धार होगा। तो और ऐसा हर विद्यालय के अंदर होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 46, संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। ए नंबर ऑप्शन टीवी का, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर का, सी शिक्षण विधि का, डी सभी। बताइए क्या होगा इसमें राइट? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सभी। यानी एक प्रभावी बना रहा संप्रेषण को अध्यापक, तो टीवी से भी सीखता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर से और शिक्षण विधि के द्वारा भी। क्लियर? सभी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 47, अध्यापक को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन सदैव, बी बहुधा, सी कभी नहीं, डी संभवतः है। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक का अपने व्यवसाय में होना चाहिए सूझबूझ, विश्राम, अपना अधिकार, समर्पण। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, समर्पण। शिक्षक का व्यवसाय क्या? बच्चों को पढ़ाना, और उसमें समर्पण करना पड़ेगा, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 49, साथी अध्यापकों के घरों में समारोह में प्राचार्य की हैसियत से भाग लेंगे। कभी कभी, प्राय, सदैव, शायद। सदैव, सी नंबर ऑप्शन राइट। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा शिक्षण अभिरुचि का, नेता का गुण होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन समूह को साथ लेकर चलना, परोपकार, सी स्वार्थ सिद्धि, डी ज्ञात नहीं। क्या राइट होगा? ए नंबर ऑप्शन समूह को साथ लेकर चलना। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस प्रकार से अगर आप 50 क्वेश्चन को हल करते हो तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं। ध्यान रखें आप, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप जरूर देखना। निश्चित रूप से आप जो एग्जाम दोगे एसटीसी और इसका पीटीटी का शिक्षण अभिरुचि जो पार्ट है, जिसके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 50 में से 50 राइट करोगे। नहीं भी हो पाए तो 48-49 आप राइट कर सकते हैं, मेरे को ये पूरा विश्वास है। ठीक है ना? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।